अगर ये कहा जाए कि एक सिगरेट पीने के बाद 11 मिनट तक खून की गर्दिश जिस्म में स्लो हो जाती है और जो चेन स्मोकर हैं उनके लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिगरेट स्मोकिंग या जो है इस पर तो आपने काफ़ी सुना भी है। अगर ये कहा जाए कि एक सिगरेट पीने के बाद 11 मिनट तक खून की गर्दिश जिस्म में स्लो हो जाती है तो आप क्या मान जाएंगे? और जो चेन स्मोकर हैं उनके लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि जो 10 मिनट नहीं गुजरते दूसरा सिगरेट लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा दिन ही उनके जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन कम रहेगी। और ब्लड सर्कुलेशन कम होने के क्या नुकसान हैं ये मेरे ख्याल में किसी और वक्त इस पर तफसील से बताएंगे। सरेदस इतना बता दूं कि हमारा खून जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो पूरे जिस्म में घुमाता है। और अगर वो स्लो होगा तो फिर वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता घुमाएगा और दिमाग तक वो केमिकल जा नहीं पाएंगे जिनकी सख्त ज़रूरत है और जो सेहतमंद रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज एक और चीज़ जो है उसकी तरफ मैं तवज्जो कराना चाह रहा हूँ, वो है एक्टिव स्मोकिंग के अलावा एक पैसिव स्मोकिंग होती है। अच्छा, अब पैसिव स्मोकिंग क्या है? पहले तो मैं उसको ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि सिगरेट पीने वाला जो है वो एक्टिव स्मोकर होता है और जो उसकी कंपनी में बैठा हुआ बंदा है जो कि उसी कमरे में या उस छत के नीचे है और वो सिगरेट पी नहीं रहा लेकिन उस पर उससे ज़्यादा ख़तरनाक असरात हो रहे हैं एक्टिव वाले से, और उसको कहते हैं जी पैसिव स्मोकर। अच्छा, एक पैसिव स्मोकर, इसको सेकंड हैंड स्मोकर भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा एक थर्ड हैंड स्मोकर भी होता है, उसको भी पैसिव स्मोकर में शुमार करते हैं। और वो क्या है कि सिगरेट मैंने पिया या मैं उसकी कंपनी में बैठा हुआ, अब वो जो सिगरेट के बाकियात हैं यानी जला हुआ कागज़, स्मोक, निकोटीन, दूसरे केमिकल्स जो मेरे कपड़ों को लग गए, तो मैं जब घर जाऊंगा तो घर वाले तो वो स्मोक नहीं किया लेकिन वहाँ पर किसी बच्चे को गले लगाया या कहीं नज़दीक किसी के बैठकर बात की तो वो केमिकल उसके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये थर्ड हैंड स्मोकर भी हो गया। तो इसका मतलब बड़ा साफ जाहिर है कि जब आप एक स्मोकिंग कर रहा है बंदा, वो अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहा, सिर्फ वो अपनी कंपनी में बैठे हुए हर बंदे को बर्बाद कर रहा है और उसके घरों तक वो असरात जा रहे हैं। एक्टिव स्मोकर जो है उसके तो जिस्म में खून के अंदर वो एक टाइटर डेवलप हो जाता है, निकोटीन का लेवल एक डेवलप होता है और जिस्म उसके मुताबिक अमल कर रहा होता है। अच्छा, अब एक नॉन स्मोकर है, वो जो उस कंपनी में बैठ गया तो उसके खून के अंदर तो वो टाइटर डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपने स्मोकिंग वाले चीज़ें उसके सांस के ज़रिए उसके अपने फेफड़ों में जाएंगी और अल्टीमेटली खून में जाएंगी तो उसका जिस्म उसको दिफा करने के उस वक्त काबिल नहीं है। उसको दिफा करने के लिए या तो स्मोकर बनना पड़ेगा, जो तो बहुत बुरी चीज़ है जिसकी तो हम मुखालफत कर रहे हैं। तो अब क्या है कि वो जो सेकंड हैंड स्मोकर है वो क्या करे? क्या वो बार बार उन मजलिसों में बैठे जहाँ सिगरेट स्मोकिंग की जा रही है ताकि उसके खून के अंदर वो बन जाए टाइटर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका एक ही यूरोप के अंदर जब हम थे या वेस्ट में जहाँ भी रहे, इवन अच्छे मुल्कों में देखें जैसे मलेशिया है जो कि एशिया में है लेकिन वहाँ पर भी, और इंडिया में देखें बड़ी इसकी अवेयरनेस है कि एक सीधा सा असूल है कि आपने छत के नीचे सिगरेट नहीं पीना। अब छत क्या है? आपके दफ्तर की छत, आपके कमरे की छत, वो रेजिडेंस भी हो सकती है आपकी, आप गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी की छत, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो ये सारी छतें हमें, छत में मतलब शेल्टर अवेलेबल होता है, उसके नीचे अगर आप एक असूल बना लें कि यहाँ मैंने सिगरेट नहीं पीना, और वो जो रेस्टोरेंट वाले हैं या जो दफ्तर वाले हैं, वो घर में भी जो फैमिलीज़ हैं हमारी, वो भी हमारे ऊपर अगर पाबंदी लगाएं कि आपने छत के नीचे सिगरेट नहीं पीना, तो आप यकीन करें कोई 70 से 80% उसके असरात से आप बच सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जब ओपन फ़ज़ा में जाकर वो सिगरेट पिएगा वो बंदा, तो उसमें जाकर उसका धुआं, उसका जो जला हुआ कागज़, उसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो डायरेक्ट वो इनहेल कर रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस बता दूं कि कुछ ही महीने पहले मरी के अंदर जो हादसात हुए हैं जहां गाड़ियों के अंदर लोग मर गए थे, वहाँ क्या था भला? वहाँ कुछ भी नहीं था। वो मौत कैसे आई
कि वो गाड़ी के एसीज बंद हुए तो वो जो थी गाड़ी का जला हुआ फ्यूल का जो बाकियात जिसे कहते हैं रेमिनेंट्स, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें भर गई। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है। अगर आप देखें कि हिटलर ने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में जैसे मुखालफों को मारा था तो वो एक ही कमरे में बंद करके कार्बन मोनोऑक्साइड फेंकी मर गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो कि फ़िज़ा में जा रही है, लेकिन उससे पहले स्मोकर के अपने फेफड़ों में जा रही। जब थर्ड हैंड स्मोकर की हम बात करते हैं ना, तो इस पर एक चीज़ ज़रा गौर से और सुन लें। सिर्फ कपड़े ही नहीं है आपके जो उस केमिकल को या जले हुए कागजात, जो जला हुआ कार्बन है, उसको घर ले जा रहे हैं। आपका जो कारपेट है वो भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हवा से भारी होती हैं, ये अल्टीमेटली नीचे जाती हैं। अब उस कारपेट में आप तो सिगरेट पीकर निकल गए, वहाँ कोई बच्चा बाद में आ जाता है, जैसे घरों में होता है कि आपने बेशक रखा है जी ड्राइंग रूम में मैं पीऊँगा दोस्तों के साथ बैठ के, तो वहाँ जो कारपेट में अगर बच्चा खेलता हुआ चला गया तो बच्चे के लिए अज़ ख़तरनाक चीज़ है ये। इसमें बड़े जो हैं वो शायद इतने मुतासर ना हों जितने बच्चे मुतासर होंगे, क्योंकि कारपेट के अंदर जो है वो, वैसे तो हमने एज एनवायरमेंटलिस्ट या एज सेफ्टी के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जनरल हदायत तो ये करूँगा कि अब आप घरों में कारपेट बिछाने बंद कर दें। कारपेट घरों में होना ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ छोटे बच्चे हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी आप तफसील से बात करेंगे आपसे। तो इन गुजारिशात के साथ साथ क्या है कि कुछ चीज़ें और हैं जो सिगरेट से एडवांस लेवल पर आ गई। सिगरेट एक एडवांस लेवल था हुक्के का, हुक्के की एडवांस शक्ल सिगरेट आ गई। सिगरेट के बाद फिर पाइप आ गए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गया, वेप जिसे कहते हैं, फिर शीशा आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हमारे ऊपर यलगार हो गई, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक यलगार हो गई है। इन सब चीज़ों को आपने देखना है, और बुनियादी चीज़ एक ही है, तंबाकू, नो टोबैको, नो टोबैको। चाहे वो कोई भी शक्ल हो उसकी, शीशे की शक्ल हो, चाहे कोई आपसे कहे जी बड़ा ही सेफ है इसको पी लें, हुक्का दोबारा शुरू कर लें, नेवर। तो जो टेक होम मैसेज आपसे मैं कहूँगा वो यही है कि नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। और अगर बहुत मजबूरी में ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ स्मोकर बैठे हुए हैं, नेवर सिट देयर। अपने बिजनेस का नुकसान कर ले, उनके साथ मत बैठें, सेहत दोबारा नहीं आनी।